3-4 बार तो ऐसा हुआ कि फूट फूट के रोया। फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ पन्नों बाद दोबारा वही चीज़ महसूस की। मुझे स्क्रिप्ट से पहले किताब दी गई और मुझे बोला गया कि पहले ये किताब पढ़ो। 3-4 बार तो ऐसा हुआ कि फूट फूट के रोया। पहली बार जो टीवी पे अमूमन बड़ा फर्जी सा काम होता है, लेकिन उसमें बालिका वधू, जहाँ मैंने नोटिस किया आपको कि यार ये आदमी बड़ा ऑनेस्ट सा लग रहा है। ये क्या उसका नाम था, श्याम नारायण या श्याम सिंह, श्याम मदन सिंह, श्याम मदन, कि यार ये बड़ा ऑनेस्ट सा लग रहा है ये, कि ये एक्टर टीवी का नहीं है। वहाँ से ये जर्नी जहाँ मैं एसोसिएट होना शुरू हुआ आपसे, फिर लुटेरा आई और फिर एक नया सिरा अंडर द बुर्का, छपाक, और ये देखा। और मुझे लगता है कि कैनवास वाइज ये रोल बड़ा है, लेकिन आपकी ऑनेस्टी वाइज वो कैनवास भी उतना ही बड़ा था जितना आज का है। बिल्कुल सर, एंड थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट। और मैं वही कह रहा हूँ सर, अप्रोच नहीं बदलती, नज़रिया बदलता है, अपॉर्चुनिटीज़ बदलती हैं सर। सिंसेरिटी से ही काम करने की हमेशा इच्छा रही है, हमेशा एक ये भूख अंदर रही है, भीतर रही है कि लोग काम के ज़रिए जाने, क्योंकि इस बात में पूरा विश्वास था और आज भी है, शायद और अटूट हो गया है कि यू कैन नॉट बी बिगर देन योर वर्क। राइट, योर वर्क हैज़ टू बी बिगर देन यू। और सच तो ये है सर, जो काम हम करते हैं, जो हमारा काम है, हम कहानियाँ बनाते हैं, हम लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, वो दे विल आउटलिव मी सर, दे विल डेफिनेटली आउटलिव मी। मेरे बाद भी वो चीज़ें रहेंगी, वो ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है, ना कि मैं खुद। जी, तो हम बात कर रहे थे कि वो कैनवास और वो उसकी इंटेंसिटी और ऑनेस्टी वैसी के वैसी ही रही। मतलब वो श्याम सिंह भी उतना ही ऑनेस्ट था और ये भी उतना ही ऑनेस्ट है। एंड अ लॉट ऑफ इट गोज टू द कैरेक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि बड़े ईमानदार कैरेक्टर्स थे वो। अगर बालिका वधू की बात करें तो वो एक ऐसा लड़का था एक ऐसे दौर में जो एक गर्भवती औरत से प्यार कर बैठा, और गर्भवती तो थी लेकिन वो विधवा भी थी, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था सर उस वक्त। एक पर्पस था वो शो बनाने का, एंड आई एम सो प्राउड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो। और कमिंग टू 12th फेल, बहुत ही डिग्निफाइड कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी वो सिंसेरिटी से ही पूरी की जा सकती है सर। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी थिंग्स कमिंग टुगेदर ना। कई बार जब 12th फेल आपके पास आई ये कहानी, क्या एग्जैक्ट वो अट्रैक्ट किया आपको कि यार ये करना चाहिए? अपॉन विधु विनोद चोपड़ा, ऑफ कोर्स, मतलब वो एक लालच तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा लालच है, क्योंकि वो ऐसे शिल्पकार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म के इतिहास में उन्होंने कम से कम 10 ऐसी फिल्में दी हैं जो अमर है। बट ये कहानी थी सर, ये मनोज कुमार शर्मा जी की जो जर्नी थी, मुझे स्क्रिप्ट से पहले किताब दी गई और मुझे बोला गया कि पहले ये किताब पढ़ो। एक दिन लगा मुझे किताब पढ़ने में, तो जब वो किताब पढ़ रहा था तो कई बार मुझे अपनी झलक दिखी उनके संघर्ष में, या उनके आत्मविश्वास में, या जिस नज़र से वो दुनिया को देखते हैं, या ईमानदारी उनके लिए क्या मायने रखती है। 3-4 बार तो ऐसा हुआ कि फूट फूट के रोया। फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ पन्नों बाद दोबारा वही चीज़ महसूस की। तो ऐसा लगा कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपनी झलक, जैसे मैंने कहा, देखी। तो मैंने सोचा कि ये कहानी का हिस्सा बनना तो लाजमी है और अनिवार्य है। कुछ भी हो, मैं ये फिल्म अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और चैलेंज भी था एक्चुअली। तो जब मैंने कहा कि मैं ये फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तो सर ने कहा कि तू 19 साल का लगेगा कैसे? हालांकि अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, डी एजिंग होती है, VFX होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिश ये रही कि वो ना करें। बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है सर वो, बट देन आई थिंक कुछ जैसे मैजिक इज़ द राइट वर्ड आपने कहा, यू आर काइंड इनफ टू से दैट। आई थिंक मैजिक जस्ट हैपन्स, यू कांट। उसकी रेसिपी अगर आप पूछेंगे हम में से किसी से भी, उसकी रेसिपी नहीं है हमारे पास। अगर दोबारा बोलेंगे वही चीज़ बनाने के लिए, शायद वैसे ना बनेगी। एक पढ़े लिखा एक्टर जो होता है, उससे बात करने का एक अलग वो होता है कि वो प्रोसेस को कहीं ना कहीं देखता रहता है, थर्ड आई से देखता रहता है कि यार अच्छा ये किया तो ये हो गया बॉस, है ना। तो उसी रेफरेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं वो जो आटा चक्की वाला सीन है ना, उसकी गर्लफ्रेंड आती, श्रद्धा सामने से आती और उसकी आंखों में खुशी है, जबकि उस समय में वो लुक जो है, वो एक गर्लफ्रेंड आने से एम्ब्रेस भी हो सकता है कि यार ये देखो किस जगह मैं रह रहा हूँ। वो लुक कैसा वर्कआउट हुआ, क्योंकि उसमें सारी चीजें थी। वो क्या था सर? वो किरदार ऐसा है उनका जो व्यक्तित्व है मनोज कुमार शर्मा जी का, वो है ही वैसा। और यही तो प्योरिटी है उनके प्यार की सर।
ये हकीकत है कि उनको जॉब पहले मिली। हकीकत में श्रद्धा जोशी जी को जॉब पहले लग चुकी थी, वो IRS ऑफिसर बन चुकी थी, उनका मेन होना बाकी था। तो सर जब इतना अटूट रिश्ता अगर आपको जीवन में मिल जाता है ना, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप नहीं सोचते हैं कि मैं कितना कमाता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ। वो जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है ना सर, वो ज़्यादा मैटर करता है। कह सकते हैं कि मेरे जीवन में भी मुझे जो जीवन साथी मिला है, उसने भी मेरा साथ मेरे स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की वजह से ही दिया है। आज मेरे पास शायद थोड़ी बहुत तरक्की है, लेकिन कल वो नहीं था। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे खान पान में, एक दूसरे को देखने के नज़रिए में कोई बदलाव नहीं था सर। एंड दैट इज़ प्योर लव, राइट, इज़न्ट इट? दैट इज़ प्योर लव। तो वो स्माइल, वो खुशी उनको देखने की, वो जगह के हिसाब से नहीं बदलती सर। वो आपके बैंक बैलेंस से आपका प्यार तो नहीं बदलता ना।